हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, क्योंकि ना हर लेडीज़ को पता होता है कि मतलब जो माँ बन चुकी है उनको पता होता है कि जब वो माँ बन जाती है ना, उसके कुछ दिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है। स्टार्टिंग के 15 दिन तो बहुत ज़्यादा, अभी कम से कम 1.5 महीना हो चुका है मेरे बेबी को जन्म लिए हुए। मैं थोड़ी नॉर्मल हूँ और इतने दिनों से मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। बनाती भी क्या, सिजेरियन के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता है लाइफ में। बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो जाती है, इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। कभी कभी तो रोना भी आ जाता था कि ये क्या हो गया, एकदम से लाइफ चेंज हो गई। मैं शॉर्ट्स ब्लॉग बहुत सारे मैंने शॉर्ट ब्लॉग्स शूट करके रखे, लेकिन उनको वॉइस नहीं दे पाती थी। इसलिए नहीं दे पाती थी, बेबी मेरे पास होता था और उसके पास मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी। थोड़ा सा फ़ैन चालू करना है, उसमें आवाज़ सही से आएगी नहीं। और जब तक वो सोता है तब तक मैं ये सोचती थी कि मैं खाना खा लूँ, नहा लूँ, सो जाऊँ, थोड़ा बहुत फ़ोन देख लूँ। और मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। जितना टाइम में मैं मेरा एक काम कवर करती थी तब तक तो उठ जाता है मेरा बेबी। आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल के ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ा सा अपने लाइफ को भी टाइम देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी मैं कि मेरा बेबी ऐसा क्यों है, इतना क्यों रोता है। और स्टार्टिंग में तो बच्चों का यही होता है, वो थोड़े से रोते हैं, बस फीडिंग के लिए उनको उठाना पड़ता है या फिर वो उठ जाते हैं अपने आप। कभी कभी तो उठते नहीं, उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि पर 2 आवर में उनको फीडिंग करवाना ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे होते हैं और धूप का मौसम है, उनका मुंह भी सूख जाता है और वो पानी तो पीते नहीं है। फीडिंग से उनको पानी की जो कमी होती है वो पूरी होती है, वो देनी पड़ती है। अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा, मतलब 2 घंटे में बेबी उठता है, उसको 15-20 मिनट फीडिंग करवाओ, फिर वो सोता है। तब तक तो फिर से 2 घंटे हो जाते, कब 2 घंटे निकल जाते पता ही नहीं चलता है मुझे। बहुत टेंशन में आ गया था कि मेरा बेबी इतना डेंजरस क्यों है। बहुत ज़्यादा रोता है, उसकी आवाज़ इतनी बड़ी ना, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। रोता मतलब वो बस उसको कोई तकलीफ नहीं है। उसको मैं हॉस्पिटल में भी लेके गई कि ये रोता क्यों है। तो उससे ना फीडिंग के टाइम में अगर उसको 2 मिनट भी हम लोग कहते कि चलो अब बेबी 2 मिनट में मैं सही से पोजीशन में बैठ जाऊँ फिर मैं आपको फीडिंग करवाऊँ, तो उतने 2 मिनट भी उससे बिल्कुल नहीं निकलते। फिर मैंने सोचा कि वो मेरी औलाद है, बिल्कुल मेरे जैसी होगी डेंजरस। वो बहुत डेंजर है, उसकी आवाज़ बहुत इतनी कड़क है ना, बहुत डेंजर चिल्लाता है। कभी कभी मेरा भाई है आता है मेरे कमरे में और कहता है क्या किया तूने, क्यों इतना रो रहा हो। मैं कहने मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप इतने जोर से रोने लग जाता है। और इन सब कारण की वजह से व्लॉग बनाना मतलब मैं भूल ही गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन वाली लाइफ हो जाती है। पहले 15 दिन तो इतने बेकार होते ना, क्या बताऊँ। क्योंकि आपका सी सेक्शन, मेरा सी सेक्शन हुआ, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई शायद उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा, लेकिन मेरा सी सेक्शन है तो हर सी सेक्शन वाली लेडीज़ का फीलिंग अलग होगा, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। लेकिन मैं मेरा बताती हूँ, पहले 15 दिन ना फुल डिप्रेशन में, क्योंकि आपकी कमर इतनी ज़्यादा दर्द करती है। क्योंकि आपका जो इंजेक्शन होता है एनेस्थीसिया का, वो बहुत डेंजरस होता है। मतलब डेंजरस नहीं, आप जिंदा हो तो इतना डेंजरस नहीं है वो, लेकिन उस इंजेक्शन से ना कमर में बहुत दर्द होता है। और आखिर आपका पेट काटा गया है तो होता क्या है, अपने बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, अगर कोई पार्ट डैमेज है ना तो दूसरे पार्ट्स उस पार्ट का अपना लोड खुद पे ले लेते हैं। जैसे पेट कटता है तो पीठ जो होता है ना वो अपने ऊपर सारा लोड ले लेती है, और उसमें बेबी को बैठ के फीडिंग करवाना सच में इतना मुश्किल होता है। और आप दवाइयाँ लेते हो और दवाइयों में मतलब होता ये है कि दवाई लेने के बाद नींद आती है। एक्चुअली वो रिलैक्स मेडिसिन होती है, तो वो लेने के बाद आपको नींद आती है, आप सो भी नहीं पाते क्योंकि आपको बेबी को फीडिंग करवाना है। तो बहुत डेंजर हो जाता है। पहले 15 दिन तो ना समझ में नहीं आता है करना क्या है, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। आपको बेबी को अच्छे से हैंडल करने नहीं आता है, उनका अच्छे से पकड़ना नहीं आता है, क्योंकि उनके नेक को एकदम अच्छे से पकड़ना होता है। छोटे से होते हैं बच्चे, बहुत डेंजर हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। मैं ना रात में रो देती थी कभी कभी सीरियसली। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि तुम क्यों रोती हो। मैंने कहा मेरा पेट इतना दर्द कर रहा है, तुम इसको संभालो। मम्मी उसको संभालेगी, लेकिन बात क्या होता है, घर में कितने भी लोग बच्चे को संभालने के लिए हो, लेकिन जब उसका फीडिंग टाइम आता है तो वो अपने मम्मी के पास ही आएगा, तो मम्मी को जागना ही पड़ता है। इसी कारण से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। मैंने बोला जैसे कि मैंने शॉर्ट्स ब्लॉग्स बहुत शूट करके रखी, लेकिन मैं वॉइस ही नहीं दे पा रही थी। अब मैं अच्छी हूँ, थोड़ा सा अपने आप को कवर कर लेती हूँ, थोड़ा सा तबीयत मेरा सही हुआ है। मतलब जब वो सोता है तो उस टाइम में मैं कुछ काम करूँ, इतना मेरे में ताकत आ चुकी है ना। तो जब वो सोता था ना मैं तुरंत सो जाती थी ना, अपने आप को टाइम देती थी, बिंदी तक नहीं लगाती थी मैं कितने दिन तक, सच में ना बाल संवारती थी, कुछ भी नहीं। वो सोता था मैं डायरेक्टली सो जाती थी। मैं सोचती थी कि नहीं मुझे बस सोना है। और उठने का टाइम जब आता था तो मुझे मेरी नानी मामी सब याद आ जाती थी कसम से।
लेकिन अभी ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग बातें बताते हैं। तो मेरा जो था तो वो इतना बुरा नहीं था। आप अपने बच्चे को देखने के बाद सारी टेंशन भूल जाते हो। कसम से आपके अंदर एक अलग सी हिम्मत आ जाती है कि मैं मम्मी बन चुकी हूँ, मुझे स्ट्रांग बनना है, मेरे बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है और हो भी जाता है, क्योंकि आप मम्मी बनी हो और माँ होती है। देखो अपनी माँ के ऊपर से हम लोग अनुभव ले सकते हैं कि अपनी मम्मी कितनी भी थकी हो लेकिन अपने लिए ना वो हर काम करती। तो बस बात वही होती है, जब आपका बच्चा आ जाता है आप कितने भी थके रहे लेकिन आप अपने बच्चे के लिए काम करते हो, आप में उतनी हिम्मत ऑटोमेटिकली आ जाती है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे बोला कि तुम अपने पूरे 9th मंथ का एक्सपीरियंस बताओ व्लॉग में, क्योंकि 9th मंथ में जितने दिन मेरे गए मैंने व्लॉग उस पर नहीं व्लॉग बनाया कि मेरे साथ क्या होता था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये व्लॉग डाल देती हूँ, फिर अगर कोई मुझे बोलता है कि आप अपने 9th मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करो, 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे साथ कैसा होता था। हर किसी के साथ अलग होता है, प्लीज़ किसी का किसी से कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है। हर किसी का अलग होता है, बस कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो सेम होते हैं लेकिन हर किसी का अलग अलग होता है। और मेरा C सेक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैं बताऊँगी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। 1st मंथ से मेरी डिलीवरी तक मेरी पूरी 9th मंथ की जर्नी मैं एक एक ब्लॉग करके बताऊँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़े हो जाएंगे, आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं 1st मंथ, 2nd मंथ ऐसे ब्लॉग बनाऊंगी। आप लोग देखना चाहोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इतना टाइम मुझे मिल गया ब्लॉग मतलब आप लोगों से बात करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं ये एडिट करके डाल देती हूँ यूट्यूब में। आप मुझे ज़रूर बताना आपको सुनना है कि नहीं है। अभी मैं अपने बेबी के पास जाती हूँ, वो सोया है, उसके पास मेरा भाई है, उसको मैंने झूला में डाला हुआ है, वो आराम से सोया है। क्योंकि उसको नहला दो, उसकी पहले मॉलिश करनी पड़ती है, नहलाना पड़ता है, फीडिंग करवाना पड़ता है, फिर वो एकदम आराम से सोता है। उतना टाइम ना इतना अच्छे से सोता है, मन करता है इतने टाइम में मैं मेरा क्या क्या काम कर लूँ। तो मैंने आज सोचा सब टाइम साइड में रखते, पहले एक छोटा सा ब्लॉग शूट करते कि कम से कम मैं लोगों को पता चले मेरे साथ होता क्या है। वैसे जो मम्मी बनती है उनको तो पता ही होगा। कुछ लोग तो मुझे ये भी बोलते तुम्हारे पास वीडियो बनाने के लिए भी टाइम मिल जाता है। मतलब मेरे से भी बैड कंडीशन होती है किसी मॉम की। किसी किसी के बच्चे बहुत डेंजरस होते हैं और किसी के बच्चे ना बहुत शांत होते, फीडिंग करवाने के बाद खेलते हैं, कूदते तो नहीं है, मतलब जैसे कि खेलते हैं और कोई उनको खिलाता है तो शांत रहते। तो मेरा बेबी बिल्कुल वैसा नहीं, अभी थोड़ा सा मतलब देखता है। जैसे बच्चे होते हैं ना जो जन्म जैसे छोटे बच्चे होते हैं एकदम न्यू बॉर्न बेबी, उनको दुनिया का कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो बस ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसी आंखें करते हैं, ऐसे करते क्या बताओ, उनको देखने का मन ही करता है कि कैसे कैसे उनके मुंह बनाते हैं। लेकिन अभी वो थोड़ा सा है कि फीडिंग करने के बाद खेलता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि अभी ये खेल रहा है। और जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसमें हर बदलाव आने ही वाला है, वो तो मैं जानती हूँ। लेकिन भगवान करे मुझे टाइम मिलता रहे ब्लॉग बनाने के लिए बस। लेकिन मैं टाइम ज़रूर निकालूंगी। सबसे पहले उसका केयर करूंगी, उसको ध्यान से सुला उला के उसका खाना पीना, उसके बाद भी मुझे ब्लॉग करने के लिए टाइम मिलेगा। और ऐसा ही करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं ब्लॉग डालूँ मेरी पूरी 9th मंथ की जर्नी। अगर आप लोग जानना चाहोगे तो मैं ज़रूर डालूँगी।